अब बात करते हैं कुछ नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में जो हमने पहले पढ़ भी चुका है यार। जो पिंग था वो तो वैसे ही है यहाँ पर भी, जैसे विंडोज़ में पढ़ा था हमने। अगर मेरे को पिंग करना है google.com तो ये वैसे ही काम करेगा यार। तो ये भी सेम काम करेगा। ये यहाँ पर ये 56 बाइट्स ऑफ डेटा भेजता है, तो रिस्पॉन्स इसको 64 बाइट्स का आ रहा है। आईसीएमपी सीक्वेंस और टीटीएल बता रहा है ये। बस यही है यार पिंग कमांड, मतलब आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट भेजता है और बताता है कि सिस्टम ऑनलाइन है कि नहीं। तो ये बेसिकली पिंग है। अब उसके बाद हमारे पास और कुछ कमांड्स हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर नेटस्टैट यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेटस्टैट है यहाँ पर भी ये सेम काम करता है जैसे हम लोग विंडोज़ में करते थे, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो अलग है। जो ये फॉर्मेट बता रहा है आपको, यहाँ पर आप फिर से इसका हेल्प देख सकते हो। तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्रोसेस की आईडीज़ अगर आपको पता करनी है तो -P से हो जाएगा वो। तो आपको प्रोसेस आईडीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर, देख रहे होगे ये जो नंबर आ रहा है ये वाला, शायद यही है, मुझे पता नहीं है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा उसके बाद। ओके, तो ये आई नोड है, यहाँ पर ये है प्रोसेस आईडी और इसके पास प्रोग्राम का नेम भी आपको दिख रहा है। अब एक नया कमांड है हमारे पास कर्ल। कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल बोलो या CURL बोलो, ये काफ़ी यूजफुल कमांड है। अगर आपको किसी एक्सटर्नल मतलब URL पे रिक्वेस्ट करके उसका रिस्पॉन्स आपको कमांड लाइन पे चाहिए, या आपको एक स्क्रिप्ट रन करानी है, मतलब जैसे आप नॉर्मली ब्राउजर में रन करते हो ना, वही उसी का सिमुलेशन कर रहा है यहाँ पर ये कमांड लाइन पे। तो CURL ये यूज़ होता है। इसका मैन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफर है URL। तो ट्रांसफर URL का जो रिस्पॉन्स है वो आपको ये देगा। तो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम और टू अ सर्वर, तो ये सर्वर को भी डेटा दे सकता है, सर्वर से डेटा ले भी सकता है। तो मतलब डेटा लेने का मतलब वही है यार कि वहाँ पर जो डेटा स्टोर्ड है करस्पॉन्डिंग टू अ URL, जो रिसोर्स आप एक्सेस करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब आपके कमांड लाइन पे। या तो आप चाहे तो फाइल में रिडायरेक्ट भी कर सकते हो रिस्पॉन्स को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, URL का नाम देना है या कोई स्क्रिप्ट का नाम देना है। वो स्क्रिप्ट रन होगी सर्वर पे और आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखेगा। तो वो बहुत बड़ा है तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं कर्ल। इसके ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आप हेल्प टाइप करो, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप कितने सारे हैं। तो अभी सिंपल सा URL लिखते हैं, कर्ल google.com। तो google.com का मतलब एज इट इज़ जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, जो वेब पेज का कंटेंट है वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये HTML पार्सर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए रॉ कंटेंट दिखेगा मेरे को। यहाँ पर जो HTML का जो सोर्स कोड है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप कोई स्क्रिप्ट टाइप करोगे तो वो स्क्रिप्ट भी आपको यहाँ पर रन हो जाएगी, रन होके शो होगी यहाँ पे। अगर मैं view.php करता हूँ इस तरीके से view.php, तो वो रन होके मिलेगा। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर कर्ल का, कोई भी रिस्पॉन्स URL का आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारे पास एक नेटवर्किंग कमांड है, बहुत यूज़फुल है, जैसे हम लोग विंडोज़ में यूज़ करते थे ipconfig। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ifconfig, उसी का पार्ट है, उसी का सिमिलर काउंटर पार्ट है ifconfig। ये यहाँ जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरफेस, ये आपका अडेप्टर है H0। मेरा एथरनेट अडेप्टर है वर्चुअल वाला, क्योंकि VMware में चल रहा है। तो ये वर्चुअल अडेप्टर मेरा H0 इस सिस्टम से लगा हुआ है। इसका जो iNet वर्जन है IPv4 वो ये है, जो एड्रेस है। नेटवर्क मास्क मतलब सबनेट मास्क ये है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है, और यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आप देख सकते हो। तो ये मेरा लोकल होस्ट इंटरफेस है जो बाय डिफॉल्ट रहता है सब में। ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता करना है, जैसे फॉर एग्जांपल IP एड्रेस या सबनेट मास्क। तो इस तरीके से ये जो IPv6 भी है मेरा, ये भी सही है। तो ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ifconfig। किसी पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में जानना है तो H0 लिखो यहाँ पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और भी हेल्प कमांड टाइप करके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ यहाँ पे हेल्प में दिया हुआ है। किसी इंटरफेस को डाउन करना है, मतलब उसको डिसेबल करना है, तो ifconfig H0 डाउन ये लिखो और फिर ifconfig करो, तो वो इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डाउन हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये रन नहीं कर रहा है, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब मैं फिर से यहाँ पे ifconfig H0 अप करता हूँ, तो ये अप हो जाएगा, ये फिर से रन करेगा। तो इसका मतलब काम क्या है, बेसिकली काम ये है कि अगर आपको कोई चीज़ रीसेट करनी है, मतलब कोई आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है या आप उस चेंजेस को अप्लाई करना है आपको, तो आप इसको रीस्टार्ट करोगे, ठीक है, जो आपने चेंजेस किए हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ सकता है। तो मेरा फिर से कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है।